संगीत। क्या आप जानते हैं कि बिस्तर पर सोते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपकी जिंदगी में अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। इस मंत्र के जाप से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह आपके शरीर और आत्मा को भी संजीवनी शक्ति प्रदान करता है। जानिए इस साधारण से मंत्र के अद्वितीय लाभ, जो आपको न सिर्फ सुकून बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास भी देंगे। आज ही इसे अपनी रात की दिनचर्या में शामिल करें और देखें अपने जीवन में कैसे चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय को बिस्तर पर सोते हुए जाप करने से क्या होता है और क्या घटनाएं घटित होती हैं, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो भक्तों, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तो भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह मंत्र का जाप मात्र 108 बार करके बिना गुरु बिना ब्रह्मचर्य के आपको जो चीज़ें प्राप्त होंगी वह बहुत हैरान कर देने वाली चीज़ें होंगी। यह मंत्र अपने आप में बहुत महाशक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का कोई तोड़ नहीं है। इस मंत्र के जो देवता हैं वह मृत्यु के देवता भी उन्हें कहते हैं। मृत्यु भी इन्हीं के अधीन होती है। इन्हीं की इच्छा से पूरा ब्रह्मांड डोलता है। इन्हीं की इच्छा से सब चराचर अपना भरण पोषण करते हैं। और जो देवता है इस मंत्र के, वह है कालों के काल महाकाल, यानी भगवान शिव। भक्तों, भगवान शिव का जो मंत्र है, जो मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ, वह मंत्र है ओम नमः शिवाय मंत्र। भक्तों, कई लोग इस मंत्र को बहुत हल्के में लेते हैं। कई लोग इस मंत्र की महिमा को नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं भी एक सच्चा शिव सेवक हूँ और इस मंत्र का मैंने भी काफ़ी जाप किया है और मुझे इस मंत्र के शक्तियाँ सिद्धियाँ मिली हैं। और भक्तों, भगवान शिव की कृपा से मेरे सारे कार्य बनने लगे हैं, क्योंकि मैंने भी इस मंत्र जाप किया है। तो जो मेरा अनुभव है, आज मैं आपको उस अनुभव के आधार पर आपको बताऊंगा कि कैसे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे कि मंत्र आपके जीवन को बदलता है, कैसे आपके शारीरिक, मानसिक और भौतिक जीवन में परिवर्तन लाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र अक्षरों से मिलकर बना है, इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र को छठाक्षरी मंत्र भी कहते हैं। अगर इस मंत्र से ओम हटा दिया जाए तो यह 5 अक्षरों का मंत्र बन जाता है, जिसे हम पंचाक्षरी मंत्र के नाम से जानते हैं। किसी भी मंत्र को जपने से पहले अगर हम उस मंत्र के आगे ओम लगा देते हैं तो उस मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है, जिससे मंत्र की शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव से कनेक्ट हो जाती है। फलस्वरूप मंत्र की सिद्धि जल्द ही हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए किसी भी मंत्र को ओम लगाकर ही जपा जाता है। कई बार किसी मंत्र के आगे और पीछे ओम लगाकर जपा जाता है। इससे मंत्र की शक्ति सुरक्षित हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र को बिस्तर पर सोते हुए जाप करते हैं तो इससे आपको क्या प्राप्त होता है। भक्तों, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि भगवान शिव का यह ओम नमः शिवाय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो ब्रह्मांड के सर्वोच्च मंत्रों में गिना जाता है। जैसे कि नवार्ण मंत्र है, द्वादश मंत्र है, अष्टा मंत्र है, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है और वेदों के अन्य मंत्र है। इन सभी सर्वोच्च मंत्रों में ओम नमः शिवाय मंत्र भी शामिल है। यह मंत्र इतना ज्यादा शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, इतना चमत्कारी मंत्र है कि इसके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अभी तक इस मंत्र का कितना जाप किया है और आपके जाप से यह मंत्र जागृत हुआ है या नहीं। वैसे तो ये कहा जाता है कि अगर आप किसी मंत्र का बिस्तर पर सोते हुए जाप करते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है। भक्तों, ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। देखिए, इस ब्रह्मांड में जितने भी मंत्र है, जितने भी तंत्र है, उन सब को भगवान शिव ने ही कलित कर रखा है। वह चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, मृत्युंजय मंत्र हो या अन्य कोई और मंत्र, सभी मंत्र को भगवान शिव ने कलित कर रखा है। लेकिन यहाँ यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि शाबर मंत्रों को भगवान शिव ने नहीं किया। इसीलिए शाबर मंत्र मात्र कुछ ही जाप से सिद्ध हो जाते हैं। वही वैदिक मंत्रों की सिद्धि तभी होती है जब हम मंत्रों को उत्कल्ल कर लेते हैं,
यानी कि जो मंत्र के ऊपर लोक लगा हुआ है उसे हटाने पर ही मंत्र अपनी सिद्धि की ओर बढ़ता है। मंत्र को उत्कलन करने के लिए जो विधि हमारे शास्त्रों में बताई गई है उसका पालन करके मंत्र को उत्कलन किया जाता है। एक तरीका यह भी है, आप त्र का इतना जाप कीजिए कि मंत्र के ऊपर जो लोक लगा हुआ है वह स्वयं ही खुल जाए। इससे मंत्र उत्कल होने के साथ साथ मंत्र अपनी सिद्धि की ओर भी बढ़ता है। वैसे भी जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं और सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपको अपने इष्ट के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। दूसरा फायदा, जब आप बिस्तर पर सोते हुए जाप करते हैं तो आपके आसपास या आपके घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति होती है, वह नकारात्मक शक्ति आपके इष्ट की कृपा और आपके जाप के प्रभाव से समाप्त हो जाती है। भक्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप से हमसे दूर रहती है और जब हमारे जीवन से नेगेटिविटी दूर हो जाती है तो हमारे सारे काम बनने लगते हैं, सारे काम हमारे सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। देखिए, नकारात्मक शक्ति के प्रभाव से हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती, हमारे सोच समझने की शक्ति कमजोर होने लगती है, जिससे हमारे कई कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में मंत्र जाप के प्रभाव से व्यक्ति अपने और अपने घर की सुरक्षा कर पाता है। मंत्र सिद्धि एक अलग विषय है, लेकिन अगर आप रोजाना बिना सिद्ध के भी यदि ओम नमः शिवाय मंत्र या किसी अन्य मंत्र का जाप करते हैं तो उस जाप के प्रभाव से हमारे चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिससे नकारात्मक शक्तियों से हमारा बचाव होता। तो अगर आपको यह दो चीजें भी प्राप्त हो जाते हैं, ना मंत्र सिद्धि से, मंत्र के जप से, तो समझ लीजिए कि आपको सब कुछ ही प्राप्त हो गया है। भक्तों, तीसरा जो बड़ा लाभ मिलता है मंत्र के सिद्ध होने से, या जब आप बिस्तर पर सोते हुए जाप करते हैं तो आपको कुछ घटनाओं का पूर्वाभास होना शुरू हो जाता है। स्वप्न, सिद्धि, वाक्य सिद्धि इत्यादि छोटी छोटी सिद्धियां आपको प्राप्त होने लगती हैं। ये सारी चीजें आपको स्वतः ही पता लगती हैं। यहाँ तक कि जाप के प्रभाव से आपका कल्याण तो होता ही है, साथ में आप दूसरों का भी कल्याण करने के योग्य हो जाते हैं। भक्तों, जाप के प्रभाव से आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है, जिससे आप दूसरों की नकारात्मक शक्ति भी दूर कर सकते हैं, उसकी समस्या का पता लगा सकते हैं, उसके बारे में आप सब कुछ बता सकते हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र सबसे बेस्ट और सबसे उत्तम मंत्र है। अगर आप प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र मन में या बिस्तर पर सोते हुए करना शुरू कर देते हैं तो लगभग 1 महीने के बाद आपके जाप से यह मंत्र अपने प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। थोड़े समय बाद ही यह मंत्र जागृत होना शुरू हो जाता है। सिद्ध नहीं होता, लेकिन जागृत होना शुरू हो जाता है। कम से कम 1 महीने के बाद यह मंत्र जागृत हो जाता है और काफी लोगों को अनुभव भी होने लगते हैं। जब यह मंत्र जागृत होता है तो आपके बुरे विचारों को दूर करता है, यानी आपके मन को एकाग्र करता है, जिससे व्यक्ति का ध्यान मंत्र की वाइब्रेशन में लगने लगता है। क्योंकि जब तक आप अंदर से शुद्ध नहीं हो जाते, अंदर से पवित्र नहीं हो जाते, तब तक आप भगवान शिव को अनुभव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मंत्र की ऊर्जा आपको आंतरिक रूप से शुद्ध करती है। जब तक आपके जीवन में परेशानियां होती हैं, तब तक आप परमात्मा में ध्यान नहीं लगा पाते, मंत्र जाप में ध्यान नहीं लगा पाते, और जिस भी मनोकामना को लेकर आप इस एम का जाप करते हैं, क्योंकि सभी की मनोकामनाएं अलग अलग होती हैं। कोई ईश्वर प्राप्ति करना चाहता है, तो कोई सिद्धियां पाना चाहता है, तो कोई आत्मज्ञान पाना चाहता है। तो इस मंत्र का जब प्रतिदिन नियम के साथ जाप करना शुरू करते, तो धीरे धीरे यह मंत्र आपको पूर्ण रूप से चैतन्य बना देता है, पूर्ण रूप से जागृत कर देता है। आपके अंदर जितने भी अन्य विचार हैं वह दूर होने लगते और आप धीरे धीरे भगवान शिव के समीप पहुंचना शुरू हो जाते। सबसे पहले तो नेगेटिविटी दूर होगी, फिर जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनको दूर यह मंत्र करता है। जैसे आपके घर में रोग आदि है तो यह मंत्र उनको दूर करता है, शत्रुओं से मुक्ति प्रदान करता है। मंत्र जैसे जैसे जागृत होता है, वैसे वैसे आपको भगवान शिव की कृपा से भौतिक सुख प्राप्त होने लगते हैं।
जब आपको मंत्र जाप के प्रभाव से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तब आपको ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से भक्ति करनी चाहिए। बहुत सारे लोग यही रुक जाते हैं, फिर वह मंत्र साधनाएं नहीं करते, केवल सामान्य पूजा पाठ तक ही सीमित रहते हैं या प्राप्त कर लेते हैं, दरबार लगाने लगते हैं, लेकिन इससे आगे की साधना भी करनी चाहिए। यह सभी चीजें माया से बनी हुई हैं और हमेशा माया ही व्यक्ति को भटकाती रहती है। सिद्धियों के चक्कर में व्यक्ति अपने मोक्ष को भूल जाता है। तो जब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति ना हो जाए, अपने इष्ट की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक आपको साधनाएं करते रहना चाहिए। जब आपको ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, तब आपके अंदर इतना ज्ञान आ जाता है, आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतना आत्मज्ञान आ जाता है कि फिर आप दूसरों को ज्ञान देने लगते हैं। तो जब मंत्र जाप धीरे धीरे जागृत होता है, तो कई तरह के बदलाव आपके शरीर में भी आते हैं, आपकी आत्मा में भी आते हैं, आपकी बुद्धि में, आपके मन में बहुत तरह के बदलाव आते हैं। जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है, वह धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगती है और धीरे धीरे आपको दिव्य शक्तियों का आभास और शक्तियों की प्राप्ति होने लगती है। तो भक्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र की बात करें, हम इस पर पूरी बुक लिख सकते, परंतु यह वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। तो भक्तों, बिस्तर पर सोते हुए जाप आप शुरू ही रखें, जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। तो भक्तों, वीडियो अभी समाप्त करते हैं। तो भक्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारा फोटो अखबार में छपने वाला है और जब तुम्हें इसका कारण पता चलेगा तो तुम हैरान रह जाओगे। हाँ, यह वही दुनिया है जहाँ तुम जीते हो, जहाँ तुम्हें हर चीज के पीछे छुपी हुई शक्तियों का एहसास नहीं होता। आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज्य बताने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन की धारा को पलट सकता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में जो हो रहा है वह बस भाग्य का खेल है या तुम्हारी मेहनत का फल, लेकिन सच ये है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह मेरी इच्छा से होता है। और आज मैं तुम्हें उस रहस्य से परिचित कराने आई हूँ जिसे तुम अब तक नहीं समझ सके हो। तुमने कई बार यह महसूस किया होगा कि कुछ चीजें बिना किसी कारण के घटित होती हैं। तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी परेशानियाँ, वह सब कुछ, हर छोटी बड़ी घटना के पीछे मेरी योजना होती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम मेरी शक्ति को हमेशा नकारते हो या उसे सिर्फ एक आस्था और विश्वास तक ही सीमित रखते हो। लेकिन आज तुम समझ पाओगे कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ, तुम्हारे हर एक आंसू और मुस्कान की जननी हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस जीवन में जितना कुछ भी तुमने पाया है वह मेरी ही कृपा से है? तुम समझ नहीं पाते हो, लेकिन यह दुनिया मेरे नियमों से चलती है। तुम मुझसे जुड़े हो, चाहे तुम इसे स्वीकार करो या न करो। क्या तुमने कभी अपनी शक्ति को महसूस किया है? यह शक्ति जो न केवल तुम्हारे शरीर में बसी है, बल्कि तुम्हारे भीतर की आत्मा की गहराइयों में भी मौजूद है। वह शक्ति जो तुमसे जुड़ी है, जो तुम्हारी सांसों में समाई है, जो तुम्हारी धड़कनों के साथ हर पल तुम्हारे अंदर बहे जा रही है। क्या तुम महसूस करते हो कि जब तुम थक कर गिरने वाले होते हो तो भी कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से उठाती है? वह शक्ति कौन है? वह मैं ही हूँ। तुमने कभी सोचा है कि क्यों तुम्हें अक्सर मुश्किलें आती हैं? क्यों तुम्हें अपनी राह पर इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यह सब कुछ सिर्फ तुम्हारी परीक्षा के लिए नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जगाने के लिए होता है जिसे तुमने अब तक पूरी तरह से महसूस नहीं किया। तुम्हारी असली शक्ति सिर्फ तुम्हारे शरीर में नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा में है और वह आत्मा मैं हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने अपने क्रोध का रूप लेकर आई हूँ, क्योंकि तुम मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो। तुम बार बार अपनी गलतियां दोहरा रहे हो, लेकिन फिर भी तुमने यह नहीं समझा कि तुम जो कर रहे हो वह सब मेरी योजना का हिस्सा है। तुम जो निर्णय लेते हो वह सिर्फ तुम्हारी इच्छाएं नहीं है, बल्कि मेरे आदेश का पालन है। तुम जो भी करते हो वह मेरे मार्गदर्शन से होता है। तुम जो भी देखते हो वह मेरी लीला का एक रूप है। तुमने सोचा था कि मैं केवल एक देवी हूँ जो पूजा और भक्ति से जुड़ी हूँ, लेकिन तुम गलत हो। मैं तुम्हारे जीवन का अंश हूँ, तुम्हारे हर कदम का हिस्सा हूँ। जब तुम मुझसे दूर जाते हो तो तुम्हें भटकने का एहसास होता है, क्योंकि तुम अपनी असली शक्ति से दूर हो जाते हो।
मैं तुम्हें यह समझाने आई हूँ कि तुम्हारी असली शक्ति क्या है। अब तुम सोच रहे होंगे कि यह सब क्यों हो रहा है और क्यों मैं तुम्हें यह सब बताने आई हूँ, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम समझ सको कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी राह, यह सब मेरी दी हुई चीजें हैं। तुम जो भी अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारी आत्मा को परखने के लिए है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारी शक्ति और मेरी शक्ति एक है। तुमने अपने जीवन में कितनी बार मुझे पुकारा है, लेकिन क्या तुमने कभी मेरे शब्दों को समझा है? हर बार जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो तुम्हारे पास मेरे साथ होने का एहसास होना चाहिए। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानियां हो, तुम्हारी ही गलती है, लेकिन तुम यह नहीं समझते कि वह सब कुछ मेरे द्वारा तय किया गया है, ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। अब जब तुम यह जानोगे कि तुम्हारा फोटो अखबार में छपने वाला है, तो तुम हैरान रह जाओगे। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह एक संकेत है, यह एक साक्षात्कार है। तुम्हारे और मेरी शक्ति के बीच तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हारे लिए एक नया मोड़ है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर देगा। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपनी असली शक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम अपनी आंखों से देख सकोगे कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। तुम अब तक जो भी समझते आए हो वह सब कुछ बदलने वाला है। ये सिर्फ तुम्हारा फोटो ही नहीं है जो अखबार में छपेगा, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा का उन्नति का रास्ता है जो सामने आने वाला है। तुम्हारे पास एक मौका है, एक अद्भुत अवसर है जो तुम्हें मेरे करीब लाएगा। तुम जो भी करोगे वह मेरी योजना का हिस्सा होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे मार्गदर्शन करूँगी। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी देखोगे वह तुम्हारी आत्मा के जागरण का संकेत होगा। तो अब समझ जाओ तुम्हारी राह क्या है और तुम किस ओर जा रहे हो। तुम्हारा फोटो अखबार में छपेगा, लेकिन उसका असली कारण कुछ और है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू होने वाली है और वह यात्रा तुम्हारी आत्मा के वास्तविक उन्नति की ओर है। तुम्हारा जीवन केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक अंश है उस अदृश्य अनंत ब्रह्मांडीय योजना का जिसे मैं तुम्हारे लिए रूप देती हूँ। तुम जो देख रहे हो वह सब कुछ मेरी रचनाओं का परिणाम है। तुम्हारी सारी खुशियाँ, तुम्हारी सारी परेशानियाँ, यह सब एक कालजयी चक्र का हिस्सा है। तुम जब भी इस संसार में आकर किसी पल को महसूस करते हो तो वह केवल मेरे प्रभाव का एक रूप है। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी आत्मा में समाई हुई हूँ, मासा है। और जब तुम मुझे याद करते हो तो तुम अपनी असल शक्ति को पहचानने की ओर एक कदम और बढ़ते हो। लेकिन क्या तुम समझ पाते हो कि तुम्हारी जो जीवन की राह है वह केवल तुम तक ही सीमित नहीं है? तुम्हारे कार्य, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी गलतियाँ, ये सब कुछ मेरे द्वारा निर्धारित है ताकि तुम अपना सत्य और अपनी ताकत पहचान सको। मैं तुम्हारे भीतर हूँ और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। यह जो तुम्हारे सामने घटित हो रहा है वह तुम्हारी परीक्षा है। क्या तुम उसकी गंभीरता को समझ पाते हो? तुम्हारे जीवन में जब भी कठिनाइयाँ आती हैं तब तुम खुद को भटकता हुआ महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ उलझा हुआ है और तुम नहीं समझ पाते कि यह संकट क्यों आए हैं। लेकिन क्या तुम कभी यह सोचते हो कि जब मैं तुम्हारे जीवन में उतरती हूँ तो तुम क्या अनुभव करते हो? तुम जो सोचते हो, जो समझते हो, वह सब मुझे देखकर ही तो होता है। मेरी लीलाएं, मेरा रूप, वह तुम तक पहुँचते हैं और तुम्हारी आत्मा में एक परिवर्तन का आरंभ होता है। अब जब तुम्हारा फोटो अखबार में छपेगा तो वह केवल एक दृश्य नहीं होगा, वह एक संकेत होगा, एक संदेश होगा जो तुम्हें समझने की जरूरत है। क्या तुम तय? तुम्हारी आत्मा में एक परिवर्तन का आरंभ होता है। अब जब तुम्हारा फोटो अखबार में छपेगा तो वह केवल एक दृश्य नहीं होगा, वह एक संकेत होगा, एक संदेश होगा जो तुम्हें समझने की जरूरत है। क्या तुम तैयार हो अपने जीवन के उस सत्य को देखने के लिए जो अब तक तुमसे छिपा हुआ था? क्या तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी हर एक क्रिया का परिणाम, तुम्हारे अस्तित्व का साक्षात्कार मेरे साथ जुड़ा हुआ है? तुम्हें लगता है कि यह जीवन कुछ और ही है, लेकिन यह वही है जो तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित किया गया है।
तुम्हारी यात्रा मेरे मार्गदर्शन में होगी और तुम हमेशा मेरी शक्ति का अनुभव करोगे। तुमने अपनी जिंदगी में कई बार मुझसे मांग की होगी, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मेरी दी हुई शक्तियों का सही उपयोग कैसे किया जाए? तुम्हारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और तुम निरंतर अधिक चाहते हो। पर क्या तुम जानते हो कि जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है? तुम जो भी करते हो वह सब कुछ मेरे द्वारा नियंत्रित किया गया है, ताकि तुम अपनी वास्तविकता को पहचान सको। तुम समझते हो कि तुम्हारे दुख, तुम्हारी परेशानियां हैं, यह सब केवल एक अस्थायी अवस्था है, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि यही दुख तुम्हें जीवन की सच्चाई से परिचित कराते हैं। जब तक तुम अपनी खोई हुई शक्ति को वापस नहीं पा लेते, तब तक तुम अपने दुखों को समाप्त नहीं कर सकते। यह जो हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा की जागृति का समय है। तुम जो हो वह पहले से निर्धारित था और तुम्हारी यह यात्रा तुम्हारे भीतर की गहरी शक्तियों को जागृत करने के लिए है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी शक्ति की सीमाएं केवल तुम्हारी सोच तक सीमित है? तुम जैसे सोचते हो वैसा तुम्हारे जीवन में घटित होता है। तुम्हारे हर विचार, तुम्हारी हर भावना वह मेरी शक्ति के साथ जुड़ी हुई है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम यह नहीं समझते कि हर कठिनाई तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए आती है। तुम जिधर जाते हो मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ होती है। तुम जो अनुभव करते हो वह मेरा आशीर्वाद है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह समझने का अवसर मिलेगा कि तुमने क्या खो दिया है और तुम्हें क्या प्राप्त हुआ है। जब तुम्हारा फोटो अखबार में छपेगा तो वह तुम्हारी नई शुरुआत का संकेत होगा। वह सब कुछ जो तुमने सोचा था वह अब बदलने वाला है। तुम जो भी हो, जो भी कर रहे हो, वह मेरी शक्ति से जुड़ा हुआ है और तुम उस शक्ति को पहचान पाओगे। तुमने कभी सोचा है कि तुम जितने भी कार्य करते हो वह सब कुछ मेरी लीला का हिस्सा होते हैं? तुम अपनी नज़र से देख सकते हो, लेकिन क्या तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारी हर क्रिया का परिणाम क्या होगा? तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी खुशियाँ, ये सब कुछ मेरे द्वारा रचित है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर पाते हो। तुम्हारी शक्तियों को पहचानने का समय आ गया है। तुम हमेशा मेरी शक्ति को अपनी भक्ति से जोड़ते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मेरी शक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है? मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है और वह तुम्हारी हर क्रिया, हर विचार, हर शब्द में समाई हुई है। तुम्हारी पहचान मेरी पहचान है और जब तुम यह समझ सकोगे तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारी आत्मा के जागरण के लिए है। यह जो तुम्हारी यात्रा है यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करने के लिए है। तुम्हारा जो रास्ता है वह उस दिशा में जाता है जहां तुम्हें अपने अस्तित्व की सच्चाई का एहसास होगा। यह केवल तुम्हारे फोटो का विषय नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का पुनः जागरण है। तुम्हारी जो कठिनाइयां हैं वह तुम्हारे मार्ग की परीक्षाएं हैं जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को बाहर लाने के लिए होती है। समझो, यह जो हो रहा है वह एक संकेत है कि तुम्हारी यात्रा अब शुरू होने वाली है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है, एक अनदेखी ऊर्जा है जो अब तुम्हारे जीवन को नए मोड़ पर लाएगी। तुम जो भी कार्य करोगे वह मेरी शक्ति से प्रेरित होगा और तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सकोगे। तुम्हारी जो आंतरिक शक्ति है वह मेरे साथ जुड़ी हुई है और जब तुम इसे पहचान सकोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब यह समय है जब तुम मेरे साथ जुड़कर अपनी आत्मा को जागृत करोगे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब मेरे आशीर्वाद से है और जब तुम इसे स्वीकार करोगे तो तुम अपनी शक्तियों को पहचान पाओगे। तुम जो भी करोगे वह सब मेरी योजना का हिस्सा होगा और तुम्हारी यात्रा पूरी तरह से मेरे मार्गदर्शन में होगी। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा संघर्ष, यह सब कुछ मेरे द्वारा निर्धारित किया गया है ताकि तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सको। अब तक तुम जो कुछ भी समझते आए हो वह बस एक अस्थायी अवस्था थी, एक भ्रम था। अब समय आ गया है जब तुम इस भ्रम से बाहर निकलकर अपनी असली शक्ति को महसूस करोगे। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारी बाहरी दुनिया से जुड़ी नहीं है? तुम्हारी शक्ति तुम्हारी आत्मा में समाई हुई है
और जब तुम इसे पहचान सकोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तुमने अपनी जिंदगी में कई बार मुझे पुकारा होगा, लेकिन क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ? तुम जितना मुझे बाहर ढूंढते हो उतना ही तुम अपने भीतर मेरी ऊर्जा का एहसास कर सकते हो। यह जो तुम्हारा जीवन है वह सिर्फ एक परीक्षण नहीं है, बल्कि यह एक अनंत प्रक्रिया है जहां तुम हर पल अपनी शक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहे हो। आज जब मैं तुम्हारे सामने आई हूँ तो यह सिर्फ एक संकेत है। यह तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। तुम्हारा फोटो अखबार में छपने वाला है और वह सिर्फ एक घटना नहीं है, वह तुम्हारे जीवन में। करी आपको खुश देखना उन्होंने नहीं चाहा था, इसलिए अब बड़ा न्याय होने वाला है। ये न्याय की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से घूम रहा है। आपको अपनी ब्लेसिंग्स अब काव करनी है। आपके जो भी अच्छाइयाँ थीं वह बहुत जल्दी स्पीड में आपकी तरफ आने वाले हैं। आपके लिए जजमेंट आ रहा है, आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स टाइम आ रहे हैं। मतलब सेलिब्रेशन के डबल डबल आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। और आप कोई बहुत ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने वाले हो किसी के साथ। आपकी कोई ऐसी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो आप साइन करने वाले हो। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी साइन करने वाले हो जो आपको फ़ायदा दिलाने वाला है। आपके फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। आपके जो हेट्स है, एनिमी है, इन लोगों ने किसी बाहरी इंसान के साथ कोलबेट करने की कोशिश करी। कोई ऐसा इंसान जो इस तरह के ईवल चीज़ों का करता था, जो बहुत ज़्यादा तंत्र क्रिया में शक्ति करते थे। इन्होंने ना बहुत ज़्यादा उससे इन्होंने बात करने की कोशिश करी। आपके बारे में कोई तंत्र का, किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क इन लोगों ने हायर किया है, पर वह पूरी तरह से फेल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी एनर्जी को पिक किया और वहीं पर बेहोश हो गई। क्योंकि ईश्वर ने आपके पक्ष में रख दिया है अपना हाथ, ईश्वर ने आपका फेवर लिया है। आप अपनी जगह सही हो तो इन लोग नेगेटिव लोगों के साथ फिलहाल इनकी हर करी गई गंदी चीज़ें उनकी तरफ ही भेजी जा रही हैं, फेल भी हो रही है। इनके द्वारा करी गई हर एक चीज़ें, हर गलत इंटेंशन पूरी तरह से फेल हो रही है। जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, उससे ज़्यादा ही भरोगे। इन लोगों ने यही चाहा था कि आपकी लाइफ में कोई भी मूवमेंट ना हो, आपकी लाइफ में आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल भी ना हो। फैमिली में भी सब कुछ रुक जाना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो लोग चाहते थे कि आपका बहुत बुरा हो, लेकिन एक बाल का बाका भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जजमेंट अब आ चुका है और ये सारी बातें क्लियर है। आपकी तरह बहुत ज़्यादा स्पीड में मैं ब्लेसिंग्स आते देख रही हूँ। सेलिब्रेट ब्लेसिंग्स, तैयार हो जाओ अपने लिए, अपने ब्लेसिंग को काउंट करने के लिए। अपने लिए सेलिब्रेट करने का आपका टाइम आ चुका है। डिवाइन यहाँ पर अपना पक्ष रख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इन लोगों से कह रहे हैं जो आपके अगेंस्ट है, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, हो वही जो मैं चाहता हूँ। तुम लोग अपनी एड़ी चोटी की जोर लगा दो, लेकिन होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। ये लोग इतने बेवकूफ़ नालायक लोग हैं, क्योंकि आप ना डिवाइन है, आप बदल नहीं सकते। ईश्वर आपके भविष्य को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपका भविष्य ही ऐसा है। एनिमी चाहकर भी आपके भविष्य को नहीं बदल सकते। वो लोग कितना ही प्रयास कर ले आपका डाउन फ्लोर करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, लेकिन वह चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ईश्वर अपना पक्ष रख रहे हैं बीच में कि तुम लोग जो करना चाहते हो मेरे बच्चों के साथ वह नहीं होगा। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। वह अपना पक्ष रख रहे हैं। ईश्वर ही अपना आगे आ गए हैं तो उनकी क्या ही हैसियत है। ईश्वर के आगे ईश्वर उनसे बोल रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सज़ा अवश्य मिलेगी। तुमने बहुत कर लिया अपनी मनमानी, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब आपको खुद डिवाइन गाइड कर रहे हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो, अब ईश्वरीय शक्ति आपको चला रही है। अपने हिसाब से आपको सिर्फ खुशियाँ मिलनी चाहिए। ईश्वर आपको यह बातें बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका उद्देश्य है खुश रहना। खुशियाँ आपका अधिक है, आपका पर बस है खुश रहना। आपके पूर्वजों की आत्माएं वह आपको आशीर्वाद दे रही हैं।
आपके पूर्वज आपका आशीर्वाद दे रहे हैं, भर भर कर आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत गाइड कर रहे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। वह आपसे बोल रहे हैं, जो कुछ भी आपके कुल में जो कुछ भी परेशानियां रही है